Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you doing well. तो मेरा नाम है सरिता और मैंने IVF किया है और मेरा IVF पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेस हुआ है, वो भी 35 प्लस एज में। इसलिए मैं अपने IVF जर्नी या IVF ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो आज मैं और एक टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ कि जब मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ था उसके बाद हमें क्लिनिक से क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो उस पे मैं ये वीडियो शेयर करना चाहूँगी कि जिस दिन हमारा एम्ब्रो ट्रांसफ़र होता है, तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र तो IVF ट्रीटमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि जब हम इतना ट्रीटमेंट इंजेक्शन लेने के बाद हमारा एग रिट्रीव हो जाता है, हमारे एम्ब्रोज बन जाते हैं। अगर हम फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं या फ्रोज़न एम्ब्रो तो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो मैंने फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाया था क्योंकि फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र की सक्सेस रेट फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र के सक्सेस रेट से ज़्यादा है, इसलिए हमने फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने का डिसाइड किया था। तो जिस दिन मेरा FET था, फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र का डे था, उस दिन हमें एडमिट होना पड़ता है। जो भी क्लिनिक से टाइम बताया जाता है उस दिन हमें एडमिट होना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि खाली पेट आए, उस दिन हम जो भी हमें ब्रेकफास्ट करके आना है हम करके आ सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रो ट्रांसफ़र अंडर एनेस्थीसिया नहीं होता है और एम्ब्रो ट्रांसफ़र बहुत ही कम समय का प्रोसेस है। इसलिए अगर अगर हम पहली बार IVF करा रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एम्ब्रो ट्रांसफ़र बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारी एंजाइटी होती है कि पता नहीं किस तरह होगा, क्या नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमें टेंशन आता है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप IVF ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आपका प्रोसेस शुरू है, आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के दिन बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत सारा पानी पीने के लिए कहेंगे कि एकदम यूरिन का प्रेशर बने उतना पानी पीना है, तो आप उतना पानी पिएँ, कम पानी ना पिएँ, क्योंकि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के तुरंत बाद ही हम यूरिन पास कर सकते हैं। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हम ज़्यादा पानी पी लेंगे तो हमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बहुत देर बाद या 1 घंटे 2 घंटे बाद यूरिन पास करना है। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप यूरिन पास कर सकते हैं। एम्ब्रो ट्रांसफ़र में सबसे ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगते हैं। उसके बाद हमें कहा जाता है कि यूरिन पास करके आप लेट जाइए सीधे, और हमें क्लिनिक में 2 से 3 घंटे रहने के लिए बोलते हैं, आराम करने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद हमें घर जाने दिया जाता है। लेकिन हमें क्लिनिक से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वही मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या-क्या नहीं करने के लिए कहा जाता है। जैसे ये मेरी फाइल है, तो इंस्ट्रक्शन आफ्टर एम्ब्रो ट्रांसफ़र क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये था कि डू नॉट ड्राइव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव बिल्कुल ना करें। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद इंटरकोर्स बिल्कुल नहीं करना है जब तक हमारा प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव ना आए। एंड डू नॉट कैरी एनी हेवी वेट्स। आप कुछ भी भारी चीज़ बिल्कुल ना उठाएं एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद। ये क्लिनिक से इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद आप कोई भी हेवी चीज़ बिल्कुल ना उठाएं। एंड नेक्स्ट थिंग, डू नॉट एंगेज इन रिगोरस एक्सरसाइज। रिगोरस एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। अगर आप एक्सरसाइज नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन रिगोरस एक्सरसाइज बिल्कुल अलाउ नहीं है एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद। ये हमें क्लिनिक से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो आप उस इंस्ट्रक्शन का फॉलो ज़रूर करें। अगर हमें किसी कंडीशन में एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद एक्सरे कराना पड़ जाता है, तो आप एक्सरे बिल्कुल ना कराएं। ये क्लिनिक से इंस्ट्रक्शन होती है कि आप एक्सरे बिल्कुल भी ना कराएं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद अगर आपको कुछ होता है, सर्दी खांसी बुखार इस तरह कुछ होता है, तो आप
कोई भी मेडिसिन ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर वो कुछ अलाउ करते हैं तब भी लें। अब खुद से कोई भी मेडिसिन आप एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद नहीं ले सकते हैं, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें ट्रैवल करना है तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना है। ओनली फोर व्हीलर अलाउ होता है एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये पहली चीज़ हो गई कि आप लॉन्ग डिस्टेंस बिल्कुल ड्राइव ना करें। अगर आप ड्राइव करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस का ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, इंटरकोर्स ना करें। उसके बाद जब तक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता है तब तक हमें इंटरकोर्स नहीं करना है, कोई हेवी चीज़ नहीं उठाना है, कोई रिगोरस एक्सरसाइज नहीं करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है, कोई मेडिसिन खुद से नहीं लेना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही, जो भी आपके आईवीएफ के डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें, अपने आईवीएफ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। और डू नॉट ट्रैवल बाय टू व्हीलर और थ्री व्हीलर। कोई भी दो पहिया गाड़ी या तीन पहिया तो ऑटो रिक्शा होता है, टू व्हीलर तो स्कूटी, बाइक, ये सब होता है, तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल ट्रैवल ना करें। ये तो हो गई कि हमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद जो क्लिनिक से इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये हमें नहीं करना है। अब हम एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद करना क्या है? हमें कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना है, हम घर पे थोड़ा टहल सकते हैं। हमें कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना है, हम घर पे थोड़ा बहुत टहल सकते हैं। हम नहा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद नहाना धोना नहीं है, हम शावर ले सकते हैं। और डाइट के बारे में तो मैंने पहले भी और वीडियो में बताया है कि लेस ऑयली, लेस स्पाइसी और लाइट फूड लेना है, जो भी हमारा, और घर का फूड खाना है, बाहर का फूड बिल्कुल नहीं खाना है। तो लेस ऑयली, लेस स्पाइसी एंड लाइट फूड, इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आपके क्लिनिक से जो जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको फॉलो करें। जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन मेरे क्लिनिक से दी गई थी तो मैं तो सब कुछ फॉलो करती थी। मैंने कुछ बाहर का नहीं खाया, मैंने कोई तला भुना स्पाइसी फूड नहीं खाया, एकदम सिंपल खाना खाती थी और हेल्दी फ्रूट्स ऐड किए थे, बॉइल्ड एग खाया था। बाकी बाहर की चीज़ें और प्रोसेस फूड मैंने कुछ भी नहीं खाया था एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद। और मैंने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए और 14 दिन बाद जब भी टेस्ट हुआ तो मेरा पॉजिटिव आया और मेरा आईवीएफ सक्सेस रहा। तो अगर आप आईवीएफ करते हैं, आपके क्लिनिक से जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, सॉरी मैं एक बात इंक्लूड करना भूल गई कि आपकी जो मेडिसिन होती है ना, वो मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी टाइमिंग दिया है मेडिसिन और इंजेक्शन का, वो प्रॉपर टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। वो भी प्रॉपर टाइम में, और जब भी हमें क्लिनिक से इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी मेडिसिन एकदम टाइम टू टाइम लेनी है और स्ट्रेस नहीं लेना है। इससे आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र सक्सेस होने में हेल्प मिलती है और आपका आईवीएफ सक्सेस हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस मुझे यही बताना था कि जब मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ था तो मेरे क्लिनिक से मुझे क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो मैंने टोटली फॉलो किया था और टोटली फॉलो करने के कारण ही मेरा आईवीएफ सक्सेस रहा है। तो आप जब भी आईवीएफ कराएँ या आपका आईवीएफ प्रोसेस चल रहा है तो अपनी क्लिनिक की इंस्ट्रक्शन ज़रूर फॉलो करें। और आई होप अगर आप आईवीएफ कराएँ तो आपका आईवीएफ सक्सेसफुल ही रहे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे किसी कपल्स को जानते हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर सकते हो, शायद उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।